सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आखिर कब सजा पाएंगे मुंबई हमले के दोषी? मुंबई आतंकी हमलों के गुनाहगारों को अब भी पाकिस्तान में संरक्षण प्राप्त है और उन्हें दंडित नहीं किया गया है। आज से 14 साल पहले मुंबई में जो कुछ हुआ उसे भूला नहीं जा सकता। यह एक ऐसा आतंकी हमला था जिसने भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के अंतर्मन को हिला देने के साथ पूरे देश और दुनिया को दहला दिया था। इस आतंकी हमले में शामिल एक आतंकी अजमल कसाब को फांसी भी दी जा चुकी है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता अभी भी सीमा पार सुरक्षित हैं। प्रश्न यह है कि आतंक के ये आका आखिर कब तक खैर मनाएंगे? नया भारत इतना सक्षम है कि इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसकी एक वानगी उस वक्त भी देखने को मिली थी जब भारत ने उड़ी और पुलवामा हमलों का जवाब पाकिस्तान में मौजूद आतंकी शिविरों पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके दिया था। इस सब के बावजूद आज का ज्वलंत सवाल यह है कि मुंबई हमले के गुनाहगार आखिर कब सजा पाएंगे? कड़वी यादें कष्ट देती हैं, लेकिन चोट चुकी भारत के आत्मा को लगी थी। इसलिए इस हमले की साजिश रचने वालों को न भूल जाना चाहिए न माफ किया जाना चाहिए। साल 2008 में 26 नवंबर की रात एक तारीख थी जब लश्कर तैयबा के आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया था। मुंबई के 2 5 स्टार होटलों, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और यहूदी केंद्र को निशाना बनाया गया था। आतंकियों ने लिपोपोर्ट कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ओबेराय होटल, ताजमहल होटल, कामा अस्पताल और नरीमन हाउस पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया था। इन हमलों में 160 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी थे। भारत के जाबाज रक्षकों ने मुंबई हमले में शामिल 10 आतंकियों में से 9 को मार गिराया था। अजमल आमिर कसाब नाम का एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया था। उसके खिलाफ ट्रायल चला और उसे फांसी दी गई। इस हमले के मुख्य साजिशकर्ता साजिश मीर, हाकिम सईद, जकीउर रहमान लखवी आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। साजिद मीर और हाफिज सईद भारत के सबसे वांछित आतंकियों में से एक है। इस बात के पुख्ता सबूत सामने आ चुके हैं कि ये मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता हैं। इसके बाद भी बीते सितंबर में चीन ने साजिश मीर को ब्लैकलिस्ट करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर वीटो की ताकत से रोक लगा दी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद को 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के अंतर्गत आमिर साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित कर उसे प्रतिबंधित करने की कवायद चीन की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। अमेरिकी एजेंसी FBI पहले ही साजिश मीर को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित कर चुकी है और उस पर $50 लाख का इनाम रखा है। अमेरिका ने हाफिज सईद पर भी $10 लाख का इनाम रखा है। पिछले महीने यानी अक्टूबर में मुंबई के इसी ताज होटल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य देशों की एक बैठक हुई थी, जिसे 14 साल पहले आतंकियों ने निशाना बनाया था। इस बैठक में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा परिषद की नाकामी को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़े सधे हुए शब्दों के सामने रखा। जयशंकर ने बैठक के दौरान यह कहा था कि मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं को अब भी पड़ोसी देश में संरक्षण प्राप्त है और उन्हें दंडित नहीं किया गया है। जयशंकर ने बैठक में मौजूद सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों को आईना दिखाते हुए कहा था कि आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने के कुछ मामलों में राजनीतिक कारणों की वजह से कार्रवाई नहीं हो सकी। उन्होंने साफ तौर पर चीन की कारगुजारियों के संदर्भ में यह बात कही थी। जाहिर तौर पर वह दुनिया को यही बता रहे थे कि कैसे चीन पाकिस्तानी आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर रोड अटका रहा है। जयशंकर ने दुनिया के सामने साफ किया
कि भारत दशकों से आतंकवाद से जूझ रहा है, लेकिन इससे उसकी प्रतिबद्धता न तो कमजोर हुई है और न हो पाएगी। उन्होंने आह्वान किया कि आतंकवाद से निपटने के लिए सभी देशों को राजनीतिक मतभेदों को दूर रखना होगा। बड़ी बात यह थी कि कार्यक्रम में चीन के वाणिज्य दूतावास के उप महा वाणिज्यिक दूत वांग यान हुआ भी थे। मजबूरी में उन्हें भी यह कहना पड़ा कि आतंकवाद सरहद नहीं मानती और इसी से मुकाबले के लिए देशों को साथ आना चाहिए। पाकिस्तान की मौजूदा राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुए भारत को निरंतर पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हाल में पाकिस्तान की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया है, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है। वक्त की मांग यह है कि FATF की निगरानी पाकिस्तान पर सदैव बनी रही, क्योंकि वह आतंकवाद का प्रमुख केंद्र है। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो सिस्टम में एक महत्वपूर्ण बदलाव की भी जरूरत है। हालांकि यह कठिन काम है, परंतु निरंतर सक्रियता दिखाने की आवश्यकता है, ताकि राजनीतिक कारणों से चीन जैसे राष्ट्र आतंकवाद और जैसे गंभीर विषयों पर अवरोध न उत्पन्न कर सके। भारत को बहुआयामी रणनीति का सहारा लेते हुए राजनीतिक एवं आर्थिक बहुपक्षीय संगठनों एवं समर्थक देशों के माध्यम से पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाने की आवश्यकता है। चूंकि सब मानते हैं कि आतंकवाद सरहद नहीं मानता, इसलिए आतंकवाद से प्रभावित एवं आतंकवाद विरोधी देशों को मजबूती के साथ एकजुट होना होगा। इसके लिए भारत को निरंतर रणनीतिक एवं कूटनीतिक प्रयास करते रहने होंगे, तभी बात बनेगी। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।